दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसे अक्सर लोग दुनिया का सबसे गुनहगार मुल्क कहते हैं। ये मुल्क है थाईलैंड, जहां एक तरफ रंगीन रातें, अजीबोगरीब कवानीन और पुरअसरार त्योहार हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत के ऐसे राज छुपे हैं जो अक्ल को हैरान कर देते हैं। यहाँ सड़कों पर बंदरों के लिए दावतें सजाई जाती हैं, बाजारों में दुल्हनें बेची जाती हैं, मसाज के नाम पर बेहयाई होती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर आने वाले को चौंका देती है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि ये सरजमीन गुनाहों और हैरतों दोनों के नाम से पहचानी जाती है। लिहाजा आइए हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड के वो मनाजिर जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन थाईलैंड में बीवी को किराए पर लेना कोई अनोखा या नायाब तस्वुर नहीं है। थाईलैंड के मखसूस इलाकों में यह रिवाज इस कदर आम है कि इसे मुआशरे में कोई बुरी नजर से नहीं देखता, बल्कि ये काबिल कबूल अमल समझा जाता है। और सवाल ये भी है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि थाईलैंड में बहुत से लोग मुश्किल मुआशी हालात का सामना कर रहे हैं। यहाँ गुर्बत और माली परेशानी आम बात है। यही वजह है कि बाज लोग ऐसे रिश्तों में दाखिल होते हैं जो आर्जी नोयत के होते हैं और इनके पीछे मुआशी फायदे की सोच होती है। अक्सर ऐसे लोग गैर मुल्की सयाहों को अपना साथी बनाते हैं ताकि वो कुछ वक्त के लिए इनके साथ रहें और इसके बदले में इन्हें माली इमदाद मिलती रहे, और इस तरह दोनों फरीकों को फायदा होता है। सयाह को एक आर्जी बीवी मिल जाती है और थाई शहरी को माली पासपोर्ट हासिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जब कोई सयाह किसी नए मुल्क में आता है तो वो न सिर्फ उसकी सकाफत और रस्म रिवाज से मरूब होता है बल्कि अपने मेजबानों पर भरोसा भी करता है। थाईलैंड के मामले में भी यही सूरत हाल देखने में आती है। गैर मुल्की सयाह जो अक्सर थाईलैंड की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों और मेहमान नवाजी से मुतासिर होते हैं, इस बात का अंदाजा नहीं कर पाते कि कभी कभी ये मोहब्बत और मेहमान नवाजी एक कारोबार की शक्ल में सामने आती है, जहां इनके जज्बात का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। थाईलैंड में बीवी को किराए पर लेने के ताल्लुकात में सयाहों के भरोसे को जीतने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। उन्हें इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि ये ताल्लुकात हकीकी हैं और इनमें जज्बात शामिल हैं, और ये सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि मोहब्बत और वाबस्तगी पर मबनी है। ये दिखावा इतना मजबूत होता है कि सयाह इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं और ताल्लुकात में अपनी तरफ से भी जज्बात शामिल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत हमेशा वैसे नहीं होती जैसे नजर आती है। अक्सर इन ताल्लुकात के पीछे कुछ और मकासद छुपे होते हैं। गैर मुल्कियों के जज्बात और इनके भरोसे की फितरत को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनसे ज्यादा माली फायदा उठाया जा सके। बहुत से सयाह इस झूठे भरोसे में वक्त और पैसा दोनों जाया करते हैं। बाज औकात वो इन ताल्लुकात में इतना सरमाया लगा देते हैं कि इन्हें नुकसान का एहसास तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ थाई हुकूमत की बात की जाए तो यह सयाहत से हासिल होने वाली आमदनी को बहुत अहमियत देती है और इसे मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा समझती है। इसी वजह से थाई हुकूमत इन सियाती इलाकों में मौजूद इन रिवायात को मुकम्मल आजादी देने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है ताकि मजीद सयाह लुत्फ अंदोज होने के लिए थाईलैंड का सफर कर सके। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इस मुल्क की एक खास पहचान इसका रिवायती मसाज है, जो न सिर्फ जिस्मानी सुकून फराहम करता है बल्कि रूहानी और जहनी आराम का जरिया भी समझा जाता है। लेकिन इस कदीम रिवायत के साथ कुछ गैर अखलाकी पहलू भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने इसे सियाती तजुर्बे के साथ साथ मुतनाज़ भी बना दिया है। आज ये मसाज सयाहत, सकाफत और कारोबार का एक दिलचस्प इम्तिजाज बन चुका है जो कई सवालात को जन्म देता है। थाई मसाज की जड़ें तकरीबन 2500 साल पुरानी है और ये बुद्ध मत की तालीमात से मुतासिर है। इस रिवायत को भी थाईलैंड में बुद्ध मत के पैरोकारों ने मुतारिफ करवाया और इसका मकसद जिस्मानी दर्द और जहनी दबाव को कम करना था। इसकी टेक्निक में योगा के अंदाज में जिस्मानी हरकत और प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालना शामिल है, जो जिस्मानी तवानाई के बहाव को बेहतर बनाता है। थाई मसाज को दुनिया भर में एक सुकून बख्श तजर्बे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिवायत भी मुख्तलिफ अंदाज में बदल गई। थाईलैंड के बड़े शहरों जैसे कि बैंकॉक, फोकेट और पटाया में मसाज सेंटर्स हर जगह नजर आते हैं, और ये सेंटर्स न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों के लिए भी कशिश रखते हैं। मसाज के दौरान फ्राहम की जाने वाली खिदमात, खुशबूदार माहौल और मौसीकी जिस्मानी और ज़हनी सुकून का बायस बनते हैं। सयाह यहाँ आकर मसाज का तजर्बा लेने को अपनी सफरी यादों का अहम हिस्सा समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तजुर्बा वाकई
एक रूहानी सुकून फराहम करता है या महज कारोबारी मकसद पूरा करता है। दोस्तों, मसाज सेंटर्स में काम करने वाली लड़कियां इस इंडस्ट्री की रूह समझी जाती हैं। इनकी खूबसूरती, महारत और दोस्ताना रवैया सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये लड़कियां ना सिर्फ मसाज की महारत रखती हैं, बल्कि अपने क्लाइंट्स को खुशगवार तजुर्बा फराहम करने में भी माहिर हैं। सयाह इनकी खिदमात के बदले भारी रकम अदा करते हैं, जो इन लड़कियों के रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। कुछ लड़कियां अपनी खिदमत के दौरान क्लाइंट्स के साथ जाती ताल्लुक भी कायम करती हैं, जो वक्ती और माली बुनियादों पर होता है। बदकिस्मती से थाई मसाज के साथ कुछ गैर अखलाकी पहलू भी मुंसलिक हो चुके हैं। मसाज के पर्दे में जिस्म फरोशी जैसी सरगर्मियां आम हो चुकी हैं, जहां कम उम्र लड़कियों को भी शामिल किया जाता है। सयाहों को जिस्मानी सुकून की आड़ में धोखा दिया जाता है और बाज औकात इन्हें गैर अखलाकी खिदमात फराहम की जाती है। ये पहलू थाई मसाज की असल रूह को मुतासिर करते हैं और इसे एक मुतनाज़ रिवायत बना देते हैं। हुकूमत ने इन मसाइल पर काबू पाने के लिए कई इकदाम किए हैं, लेकिन ये गैर कानूनी सरगर्मियां अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि थाईलैंड में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलता। इस त्योहार को बंदर बूफे फेस्टिवल कहा जाता है और ये हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस मौके पर पूरा शहर एक बड़ी दावत गाह में बदल जाता है। हजारों किलो फ्रूट, सब्जियां, जूस और तरह तरह की डिशेस सड़कों पर लंबी लंबी मेजों पर सजा दी जाती हैं। जैसे ही मेजें तैयार होती हैं तो कदीम मंदिरों से हजारों बंदर बाहर आते हैं। वो किसी फौज की तरह पूरे शहर में फैल जाते हैं और बादशाहों की तरह तख्त नशीन होकर खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये मंजर सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि मकामी लोगों के अकीदे का हिस्सा है। इनके नजदीक ये बंदर रामायण के मशहूर किरदार हनुमान की औलाद है, इसलिए वो इन्हें आम जानवर नहीं बल्कि मुकद्दस मुहाफिज मानते हैं। लोग उस दिन बंदरों की खिदमत करके इसे नेक अमल समझते हैं और ये यकीन रखते हैं कि ऐसा करने से इनके घर में खुशहाली और बरकत आएगी। हैरानकुन बात यह है कि इस दौरान बंदर और इंसान एक साथ रहते हैं। बंदर छतों, गाड़ियों और खिड़कियों पर उछलते हैं, लेकिन कोई भी मकामी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मंजर देखकर लगता है जैसे पूरे शहर ने अपनी बादशाहती इन बंदरों के सपुर्द कर दी हो। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, थाईलैंड की अजीबो गरीब दुनिया में खाने पीने का अंदाज भी ऐसा है जो किसी को भी चौंका दे। यहाँ के बाजारों और खास तौर पर नाइट मार्केट्स में आपको आम खानों के साथ साथ झींगर, टिड्डियां, रेशम के कीड़े और यहाँ तक कि बांस के कीड़े भी तलकर बेचे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मजबूरी या गुर्बत की वजह से नहीं खाए जाते, बल्कि ये एक महंगी डिश और पसंदीदा खुराक समझी जाती है। मकामी लोग इन्हें बड़े शौक से खरीदते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और जायके में ऐसे जैसे पॉपकॉर्न या चिकन के चिप्स हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ थाईलैंड में हर साल 7,000 टन से ज्यादा कीड़े खाए जाते हैं। इनके मुताबिक ये खुराक ना सिर्फ मजेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है और माहौलियाती लिहाज से गोश्त के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। नाज़रीन, ये थे थाईलैंड के वो हैरत अंगेज मनाजिर और रिवायात जो इसे बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।